आज देश अपने दो महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहा है। यूं तो 2 अक्टूबर को लोग गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, लेकिन आज ही के दिन गुदरी के लाल के नाम से मशहूर देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आइए उनकी जन्म जयंती पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। 27 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत से पूरा देश हिल गया। सवाल उठा कि नेहरू के बाद आखिर कौन एकजुट हिंदुस्तान के सपने को उसी निष्ठा से आगे बढ़ाएगा। जवाब में जिस शख्स का नाम सामने आया, ना तो वो पंडित नेहरू की तरह करिश्माई थे और ना ही उनके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी पहचान सिर्फ 2 शब्दों में समाई थी, ईमानदारी और सादगी। हम बात कर रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की। देश की कमान जब लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आई तो उस दौरान भारत गहरे सदमे में था। युद्ध में चीन से मिली हार और इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू की मौत देशवासियों का मनोबल तोड़ रही थी। ऐसे में संकोची स्वभाव वाले शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर कई सवाल उठे। छोटे कद वाले शास्त्री ने अपने 1.5 साल के छोटे से कार्यकाल में इन सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री को चुनौतियां विरासत में मिली थी, लेकिन हर कठिनाई को दृढ़ता से सामना करने वाली उनकी हिम्मत और देश को एक धागे में पिरोए रखने की इच्छा शक्ति ने इन चुनौतियों का कद बढ़ने नहीं दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दुनिया ने लाल बहादुर शास्त्री में एक बड़ी शख्सियत को देखा, जिनके नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटवाई, बल्कि अपने विजन से देश में पड़े सूखे से हुई भुखमरी से भी जनता को बाहर निकाला। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। 15 अगस्त 1965 को शास्त्री जी ने लाल किले से पाकिस्तान को ललकारा। कहा, हथियार का जवाब हथियार से देंगे। देशवासियों से सेना का सहयोग करने की भी अपील की। शास्त्री जी की अपील पर देशवासियों ने जरूरी सामान सैनिकों को दान दिए। सेना ने युद्ध में भारत को जीत दिलाई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। शास्त्री जी ने साथ ही सूखे से जूझ रहे देश को अपने विजन से बाहर निकाला। देश में हो रही भुखमरी के लिए उन्होंने सप्ताह में 1 वक्त का उपवास रखना शुरू किया। साथ ही जनता से भी सप्ताह में 1 शाम उपवास रखने की अपील की। जनता ने शास्त्री जी पर विश्वास जताते हुए उपवास करना भी शुरू किया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और नारा जब दिया, शास्त्री जी इलाहाबाद आए। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, लेकिन शास्त्री जी ने 1942 में उस समय कहा कि हमें करना है, मरना नहीं है, मारना है। ये भाव हमें 1965 में तब मिलता है जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। तब उन्होंने कहा था कि समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने हमला किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए। और उन्होंने न केवल पाकिस्तान को दंडित किया, पाकिस्तान का ये पहला अवसर था 1947 के बाद से जब भारत ने 2 कदम आगे चल करके दूसरे की जमीन पर, पाकिस्तान की जमीन पर अधिकार किया था। शास्त्री जी की नीतियां अगर देखेंगे तो उन्होंने जो हरित क्रांति का नारा दिया था उसमें ग्रामीण विकास और कृषि विकास निहित है। उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। इस नारे में अगर आप देखें तो अगर जय जवान की हम बात करते हैं, ये राष्ट्र के स्वाभिमान से संबंधित है, देश की वीरता से संबंधित है, सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित है। और अगर जय किसान की बात करते हैं तो ये भारत की आत्मनिर्भरता से संबंधित है। उस समय चूंकि अन्न का उत्पादन भी इतना नहीं था तो सबने सोमवार का उपवास रखा शास्त्री जी के आह्वान पर, तो पूरा देश उनके साथ रहा। पूरे देश के लोगों ने जिससे जो बना, किसी ने स्वर्ण दान दिया, किसी ने वस्त्र दान दिया, किसी ने अन्न दान दिया, और जो कुछ नहीं कर सका उसने सोमवार का उपवास रख करके अन्न को बचाया ताकि सीमा पर लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को भेजा जाए। ऐसे हमारे शास्त्री जी थे जो लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। आजादी के 18 साल बाद नेहरू की फेल उद्योग नीतियों का असर दिखने लगा। लाख कोशिशों के बावजूद देश में गरीबी एक सच्चाई थी। ऐसे में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए शास्त्री जी हरित क्रांति के नारे को जमीन में उतारने में जुट गए। लेकिन किसे पता था कि उनके पास वक्त इतना कम था
कि वो अपने इस सपने को साकार होते हुए नहीं देख पाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वो सोवियत संघ के ताशकंद शहर में पहुंचे। समझौते के चंद घंटों बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने की बात कही। हालांकि शास्त्री जी के परिवार और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके मृत शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफेद धब्बे देखे जाने की बात कही है। इसके अलावा उनके पेट और गर्दन पर कट के भी निशान थे, जिसकी वजह से उनकी मौत पर सवाल खड़े हुए। लेकिन मौत से पर्दा उठाने के लिए बनी जांच समिति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जा सकी और तभी से उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट IND 24।